Hello student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you 6th chapter of Vestige on the face of it, written by Susan Hill. तो जो हमारी ऑथर बताती है हमें आगे जो बॉय है और वो आदमी है लैम, वो बातें करते हैं आपस में। तो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला जो रह गया है इसका प्ले का हिस्सा रह गया उसको, बाकी आपने नहीं देखा है तो मैंने 2 वीडियोस कवर कर ली, उसको देख लें बेटा। पहले शुरू करते हैं। तो वो कहता है, डैडी कहता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है? तो वो कहता है कि सैकड़ों फ्रेंड है मेरे। अब डैडी कहता है तुम तो अकेले रहते हो, ऐसे बोलता है उसे। वो डैडी कहता है, लैम कहता है कि भाई मेरे फ्रेंड्स हर जगह हैं, लोग आते हैं और बहुत लोग मुझे जानते हैं, और गेट्स जो हैं मेरे खुले रहते हैं हमेशा। मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, वे आते हैं, यहाँ बैठते हैं, चले जाते हैं। और वो वैसे बोलता है। वो कहता है कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं एप्पल्स के लिए आते हैं, पियर्स एक फल होता है उसके लिए आते हैं, और टॉपियों के लिए आते हैं। और वो बोलता है कि मैं टॉपी बनाता हूँ हनी से, और कोई भी आता है जैसे तुम आए हो। अब जो लैम्बे बता रहा है उसको, हमारा जो डैरी उसको बता रहा है कि बच्चे यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड आते हैं, इनफैक्ट वहाँ पे लोग आते हैं कभी लौट के दोबारा नहीं आते हैं, और वो लैम्ब बेचारा अकेला रहता है। वो कहता है डैडी कि भाई मैं तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। लेकिन वो लैम्ब बोल रहा है कि हाँ तुम मेरे दोस्त हो। जहाँ तक मेरा खुद का मानना है कि जो कुछ हमने किया है तुमने किया है। तो ऐसे बोलता है कि हम दोस्त हैं। और डैडी बोलता है मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त हैं। वो कह रहा है तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है। तो लैम्ब कहता है कि नाम से कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब चीज़ें ये ज़रूरी नहीं दोस्ती के लिए कि हम लोग किसी के बारे में जानकारी लेके उसको एक डब्बे में बंद कर, एक बॉक्स में बंद कर लें। ये कोई मैटर नहीं करता दोस्ती में। सच्चाई भी है, अगर हम किसी को जानकर दोस्ती करें तो दोस्ती नहीं है, वो हमारा स्वार्थ है। तो वो कहता है कि हाँ हो सकता है कि ऐसा ना हो, डैडी बोल रहा है। लैम्ब कहता है कि तुम तो ऐसी चीज़ें तुम चाहो तो मुझे अपना नाम बोल सकते हो, अगर तुम चाहो तो, और ना चाहो तुम्हारी इच्छा। तो डैडी बोलता है मेरा नाम डैरी है, और वो कहता है कि ओनली डायरेक्ट, ऐसे बोलता है मेरा नाम डायरेक्ट है, डायरेक्ट। लेकिन मैं इसे हेड करता हूँ, मुझे डैरी से हेड, ओके। तो वो कह रहा है कि लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, ऐसे बोलता है। लैम्ब कहता है कि मैं शायद तुम मेरा फ्रेंड हो, ऐसे बोलता है। अब जो डैरी वो कहता है कि मैं कभी वापस लौट के नहीं आऊँगा, और तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगे, फिर फ़ायदा क्या है दोस्त का। तो लैम्ब कहता है क्यों नहीं, तुम लौट क्यों नहीं आओगे। तो डैडी बोलता है कि देखो वो कहता है उससे लोग तुम्हारी गली में आते हैं, तुमसे बात करते हैं और निकल जाते हैं, कभी लौट के नहीं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। लैम्ब कहता है कि भाई इसका क्या अर्थ है, इसका कुछ अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो दुश्मन है हमारे, ओके, ऐसे बोलता है लड़के से। डैडी बोलता है कि नहीं, वे केवल क्या हैं, केवल वो लोग हैं, कुछ नहीं है वो, ऐसा नहीं तुम्हारे दोस्त हैं वो, ऐसा बोलता है। अब लैम्ब क्या है, वो कहता है पीपल जो हैं, लोग हैं जो कभी कभी नहीं, ऐसे बोलता है वो कहता है लोग कभी कुछ नहीं, ऐसे बोलता है, कभी नहीं आते हैं। डैडी कहता है कि मैं कुछ लोगों से हट करता हूँ। लैम्ब कहता है कि यह बात तुम्हें जो एसिड है उसकी बोतल से ज़्यादा प्रॉब्लम पहुँचाएगी, जो आपकी जो एसिड ने तो तुम्हारे चेहरे को ख़राब किया है, लेकिन जो ये तुम्हारे अंदर बात है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। तुम जो लोगों से हट करते हो ना, ये अच्छा नहीं है। अब वो कहता है कि केवल मेरा जो फेस जलाया है। वो लैम्ब बोलता है कि जैसे बम ने क्या किया, मेरी जो टांग, ऐसे बोलता है बम ने क्या किया जिसने मेरी केवल टांग को उड़ा दिया। काफ़ी बुरी बात हुई उस टाइम पे। वो ऐसे बोलता है लैम्ब। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, अपने आप को अंदर से जला सकते हो। वो कह रहा है कि तुम अपने आप को अंदर से मत जलाओ। हालांकि जैसे मेरी टांग कट गई, वो कहता है, लैम्ब कहता है मैं लंगड़ा हूँ, मैंने टिन की टांग लगा रखी है, लेकिन मैं अंदर से नहीं हूँ, अंदर से मेरे अंदर ब्यूटी है। ऐसे वो कहता है बच्चे अंदर से तुम साफ रहो, अपनी स्पिरिट को प्योर रखो, ऐसे बोलता है। तो डैडी कहता है कि डैडी बोलता है कि मेरे घर जाने के बाद, जैसे मैं घर जाऊंगा, तो उसने कहा कि उसने ये कहा, एक आदमी ने कहा, वो बोलता है डैडी जब मैं घर पे गया
जैसे उसका चेहरा जल गया तो घर पे गया वो, और ट्रीटमेंट के बाद तो उस एक आदमी ने वहाँ पे कहा था, एक पर्सन था, एक औरत थी, उसने कहा था कि इसको ना, इसकी जगह केवल अस्पताल ही है, वहीं पे से रखना चाहिए, ये घर के लायक नहीं है, ये ना जैसा ये दिखता है, इसे ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। बताइए कि दिक्कत नहीं होती है। अब वो कहता है कि मान लीजिए कि उसे लगता है कि जो केवल अंधे लोग हैं उन्हें अंधों में रहना चाहिए, ऐसा बोलता है वो वो बोलता है कि जो मूर्ख लोग हैं, जो मूर्ख साथ में रहना चाहिए। अब इसे दिक्कत होती है ना। अब उससे वो वोमेन ने कहती है, जब वो उसके जो अब डेरी ना, पहली बात उसने बता दी उसको, लैम्प को, है ना। जब मैं घर आया था तो एक वोमेन ने कहा कि ये तो लड़का, इसका फेस जला हुआ है, इसको तो जहाँ पे लोग रहते हैं ना जैसे, उसे वहाँ रहना चाहिए। और जैसे मूर्ख, वो कहता है, डेरी कहता है कि जैसे मूर्ख के साथ मूर्ख रहते हैं ना, ऐसा रहना चाहिए, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं है। लैम्प कहता है कि भाई पीपल, लोगों का क्या है, लोग तो जैसे कहेंगे, है ना। उसने कहा कि जिनके पैर नहीं होते तो वो क्या करें। डेरी कहता है कि चलो हाँ, ये बात सही है तुम्हारी। तो वो लैम्प कहता है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, जो जो वर्ल्ड है उसमें सब सही होगा, ऐसे बोलता है। डेरी बोलता है कम से कम वहाँ तुमको लोग घूरेंगे तो नहीं, ऐसे बोलता है वो। मान लो कि तुम समान लोगों में रहते हो, ऐसे बोलता है, तुम्हें लोग घूरेंगे नहीं, क्योंकि वो भी तुम्हारे तरह के हैं। तो लैम्प बोलता है आगे, लैम्प बोलता है तो तुम क्या सोचते हो कि तुम जो सभी जो जले चेहरे वाले लोग हैं उनके साथ में रहोगे, ऐसे लगोगे। और वो कहता है कि इस बात से तुम्हें कैसा महसूस होगा, ऐसे बोलता है वो। तो ये सारी बातें करते हैं लैम्ब और वो डेरी, और ऐसी वो बातें करते रहते हैं संसार के वर्ल्ड के बारे में। तो अब लास्ट में जो हमारा डेरी है, जो लैम्ब है, वो कहता है कि मैं तो घर जाऊंगा। डेरी कहता है मैं घर जाऊंगा, मेरी मम्मी मुझे मेरा वेट कर रही होंगी, ऐसे ऐसे बोलता है वो। तो डेरी बोलता है कोई बात नहीं, आप चले जाओ, आपके पास पैर हैं, ऐसे बोलता है। ओके। तो वो कहता है कि मेरा घर यहाँ से 3 माइल्स दूर है, आई मीन 9 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली है। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास भगवान तुम्हें लेग दिए, तुम आराम से चले जाओगे। और ऐसे बातें होती रहती हैं। वो कहता है कि भाई मैं चला जाऊँगा। और फिर वो क्या कहते हैं लास्ट में जो है, वो जो डेरी है और लैम्ब आपस में बात करते हैं, और वो डेरी कहता है कि मैं जा रहा हूँ घर, मेरी मॉम वेट कर रही होगी, ऐसे बात करते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि तो जब डेरी अपने घर की ओर जाने को कहता है, तो वो कहता है तुम्हारे दोस्तों के नाम क्या हैं, तो ऐसे पूछता है उसे। तो वो कहता है कि किसी के नाम तो डेक, ठीक है, जिल, ऐसे टॉम, ऐसे नाम है उनके। तो वो बोलता है उसे। तो वो कहता है कि तुम तो यहाँ पे अकेले रहते हो, तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, ऐसे बोलता है कि वो लास्ट में वो उसे कहता है कि जो तुम्हारा मन कर सोच लो। अब लास्ट का टाइम, और जब वहाँ से चलने को जब चलता है वहाँ से डेरी, तो वो कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, ऐसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं वापस लौट के आऊँगा, ऐसे बोलता है उसे। और वो कहता है कि मैं दौड़ कर जा सकता हूँ और मेरे पास भगवान ने पैर दिए, ऐसे बोलता है। अब जो डेरी वहाँ से भागता है, फिर वहाँ पे शांति हो जाती है, बिल्कुल शांत रहता है वहाँ पे एटमोसफेयर, और थोड़ा सा शांत होता है गार्डन का। अब लैम्ब अपने आप से बात करता है। यहाँ पे पॉइंट की बात है समझना से। लैम्ब कहता है कि भाई मेरे प्यारो, यहाँ पे सब लोग ऐसा कहते हैं कि हम आएंगे, लेकिन अभी तक कोई लौट के नहीं आता है, कोई वापस लौट के नहीं आता है, ऐसे बोलता है वो। और कोई कभी लौट के आया नहीं है आज तक, ऐसे बोलता है। फिर गार्डन में थोड़ा सा जो नॉइस है वो कम होता है। अब क्या है, हमारा सीन 2 है। अब सीन पहले पढ़ा था हमने, डेरी और वो बात कर रहे थे लैम्ब। अब जो सेकंड जो सीन है उसमें क्या है, उसकी मॉम, डेरी की मॉम और डेरी बात करेंगे। तो इसको भी हम सीधे से ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा लंबा होता जा रहा है ये। इसकी 2 वीडियो हमने ऑलरेडी बना ली है, तीसरी चल रही है। तो अब जो उसकी मॉम कहती है कि तुम जानते नहीं हो कि वो कौन है, मुझे सब मालूम है उसके बारे में। उसकी मॉम उससे कहती है मैं सब जानती हूँ कि तुम कहाँ गए थे, वो कौन आदमी है। तो वो कहता है कि मॉम, जो लोग हैं उनके बारे में मत सुनो तुम, जो लोग तो ऐसे बात करते रहते हैं। वो अच्छा आदमी है, वो डेरी अच्छा, जो लैम्ब है अच्छा आदमी है, उसका एक पैर भी नहीं है, ऐसे बोलता है अपनी मॉम से। वो समझाता है अपनी मॉम को। और देखो वहाँ पे शांति भी है, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पर रहना। वो बूढ़ा आदमी बेचारा, जिसका पैर तिनका है, जिसके घर में पर्दे भी नहीं है, पर्दे भी नहीं है, और जिसके पास बगीचा भी है, मैं चाहता हूँ कि मैं वहीं पे रहूँ, ऐसे बोलता है डेरी उसे। ओके।
वो बोलता है मॉम मुझे वहाँ रहना है, मुझे वहाँ बैठना अच्छा लगता है, मुझे वहाँ पे बातें सुनना अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि मैं वहीं पर रहूँ और वहीं पे मैं सब कुछ अपना अपना जो टाइम वहीं पे स्पेंड करूँ। उसकी मॉम कहती है चुप रहो, ऐसे बोलती है, उसे फटकारती है, उसे धमकाती है। वो कहता है डैडी कि मुझे ना जो बीच हैं जो उनका गाना गाना अच्छा लगता है, उनसे बातें करना अच्छा लगता है। तो उसकी मॉम कहती है कि भाई ये तो तुम तो वो उसकी माँ कहती है कि तो उसने तुमसे क्या कहा है ऐसे, वो उस आदमी लेम ने। तो डैडी बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। उसने कहा ऐसी बातें अभी तक मुझे किसी ने नहीं की जैसे सिर्फ उसने कही हैं। अब यहाँ पे जो अपनी मॉम को समझा रहा है वो, लेकिन उसकी मॉम क्या कह रही है, उसकी मॉम ने कह दिया कि तुम्हें कहीं नहीं, तुम्हें यहीं पर रहना है, तुम्हें यहीं पर रुकना है, कुछ नहीं करना है, जो मैं कह तुमको वो करना है। अब जो हमारा डैडी है वो कहता है कि मुझे यहाँ से हेट है, मैं हेट करता हूँ उस जगह से, यहाँ के लोगों से हेट करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। अब जो मदर है वो कहती है कि देखो, मॉम कहती है उसकी, तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे वश में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम जो बैड थिंग सोचते हो और जो तुम कहते हो, तुम्हें उनकी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कहने की पाबंदी है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, ऐसे बोलती है इसकी मॉम। ओके, बोल देती है। लेकिन जो डैडी है वो क्या है, वो कहता है कि इससे वो कह रहा है इनका मेरे जो चेहरे से कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैं दिखता हूँ कोई संबंध नहीं है। और वो कहता है कि मैं इस बात से कोई मुझे केयर नहीं करता हूँ इस बात की कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। वो कहता है कि महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं क्या महसूस करता हूँ, वो सब ये बातें करता है। और वो अपनी मॉम से ऐसी बात करता रहता है। वो कहता है कि मुझे जो वहाँ पे जो क्रैब एप्पल्स हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं इकट्ठा करना, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे वापस जाऊँ और उस लैम्प की, उस लंगड़े लैम्प की हेल्प करूँ, वहाँ पे मैं आराम से रहूँ, सुनूँ वहाँ पे, और वहाँ पे मैं, ठीक है, वहाँ पे अपने आप को, अपनी लाइफ को स्पेंड करूँ। और वो कहता है लास्ट में, लेकिन मैं जा रहा हूँ। ओके, मॉम से कहता है, और मॉम कहती है रुको, रुक जाओ, ऐसे बोलती है धमका के हुए, तुम्हें रुकना होगा यहाँ पे। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे वापस जाना होगा, ऐसे बोलता है। वो कहता है अगर मैं दोबारा नहीं जा पाऊँगा तो वो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे बोलता है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्या है, उसे ये था कि आज तक जो लैम्प था उसके पास कोई भी वापस नहीं गया लौट के। तो उसको ये था कि अगर मैं भी नहीं गया तो वो सोचेगा कि पूरा वर्ल्ड सेल्फिश है, स्वार्थी है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे वापस जाना ही जाना है। अब हुआ ये, क्या करता है, वो डोर में धक्का मारता है, उसको बंद करता है, खोल कर बंद करता है, और फिर हाँफता हुआ, पेंटिंग करता हुआ वो वहाँ से निकलता है। ओके, और वो कहता है कि मैं वर्ल्ड को चाहता हूँ, मैं इस वर्ल्ड को चाहता हूँ, ऐसे बोलता है, रिपीट करता है इस बात को, आई वॉन्ट इट, ऐसे बोलता है, मुझे ये वर्ल्ड, मैं इस वर्ल्ड में जीना चाहता हूँ, ऐसे बोलता है। और फिर क्या होता है, जो साउंड है उसका वो कम होता जाता है। अब सीन 3 आ गया, हमारा लास्ट सीन है और जो इम्पोर्टेंट भी है। इसमें कुछ नहीं है, केवल 2-4 लाइन हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे। तो जैसे ही वो पहुंचता है तो देखता है कि जो लैम्प है वो गार्डन में है, और गार्डन में आवाज़ आ रही है, कभी एक ब्रांच शिफ्ट होती है उसी ओर। तो ये सब कभी कभी क्या होता है, जो एप्पल्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं आवाज़ करते हुए। फिर क्या होता है, कभी कभी ब्रांच फिर से दोबारा शिफ्ट होती है, दोबारा झुकती है। ये हो गया। अब ना गार्डन का ये सीन था। अब लैम्प क्या कहता है, लैम्प ये बोल रहा है स्टडी, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, वो बोल रहा है लगातार, ऐसे कर, ये मिल गया वो मिल गया, ऐसे बात कर रहा है अपने आप से, ये यहाँ है वह वहाँ है, ऐसे बोलता है। वो कहता है ये सेब गिरते, फिर क्या होता है, सेब गिरते हैं, और दोबारा दोबारा ये सब चलता रहता है। अब क्या होता है तुरंत ही, अभी ये ना जो लैम्प है वो अपना सेब तोड़ रहा है, लैडर पे चढ़ के, रस्सी उस पर चढ़ के, जो नसेनी वसेनी चढ़ के। अभी एक चीज़ होती है, अब क्या होता है, एक तुरंत ही एक क्या होता है, एक रिक्शा होता है, एक सन्नाटा सा होता है, एक क्रश होता है, एक मतलब धमाका होता है, और जो लैडर सीढ़ियाँ हैं पीछे की ओर गिरती हैं, और लैम्प भी उन पे ही है, लैम्प भी उस सीढ़ियों पे है, और फिर गिरने की आवाज़ आती है, और जो ब्रांच हैं वो पीछे की ओर हिलती हैं, और अचानक ही क्या होता है, बहुत बिल्कुल शांति होती है। और डैरी है वो अभी भी बेचारा क्या कर रहा है, वो डोर खोलता है उसका गार्डन का, और अभी भी वो हाँप रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है। ठीक है बेटा। अब ना जो डैरी है वो क्या कह रहा है, वो डैरी कह रहा है
देखो देखो ऐसे बोलता है, लोग ऐसे देखो देखो तुम देखो मैं वापस आ गया हूँ, ऐसे बोलता है। तुमने कहा ना मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आ गया हूँ, ऐसे बोलता है वो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे, ऐसे डैडी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, मैं यही चाहता हूँ, मैं यहीं पे अपने आप को यहीं पे एंजॉय करूँ। लेकिन क्या होता है, रुकता है बिल्कुल, जैसे मान लो कि बिल्कुल ऐसे रुकता है डैडी, जैसे मान लो कि वो बिल्कुल ही डेड हो, बिल्कुल शांति होती है वहाँ पे हर जगह। अब वो कहता है मिस्टर लैम, ऐसे बोलता है। तुम कहाँ हो, ऐसे बोलता है उसे। लेकिन जब वो भागता है, ग्रास की ओर भागता है डैरी, भागा, वो रुका, और फिर वो अपने जो नील्स हैं, जो घुटने हैं, उनके बल बैठ जाता है वो। अब लैम, वो बोलता है मिस्टर लैम, ऐसे बोलता है। सब सही है मिस्टर लैम, तुम गिर गए, मैं यहाँ हूँ, ऐसे बोलता है। लेकिन फिर क्या होता है, शांति रहती है, लैम बोलता नहीं है। और लास्ट में क्या होता है, वो कहता है कि लैम मैं आ गया हूँ, लैम मैं आ गया हूँ, ऐसे बोलता है वो। मतलब इमोशनल हो रहा है बच्चा वो, और वो प्यार से बोल रहा है लंगड़े लैम मैं आ गया हूँ। वो कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, देखो मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, आवाज़ नहीं आता, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता उसका लैम का। तो वो जो बच्चा है डैरी, रोने लगता है। इट मीन्स बेटा जो जो लैम्प था वो मर चुका था। हाँ, जो जैसे ही वो ब्रांच टूटी तो वो मर चुका था, जो लैम्प था। इस प्रकार से इस प्ले का अंत होता है। और ये दिखाता है किस प्रकार से जो हमारे जो समाज है उसमें जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको सम्मान नहीं देते लोग, उनको ऑड में, उनको बिल्कुल ऐसा फील कराते हैं कि तुम सबसे ऑड हो, सबसे अलग हो। समझ में आ गया? फिर भी कोई डाउट रहेगा बच्चा तो मुझे पूछना, मैं जो भी आपका डाउट है उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। और इसके लिए हम एक जब कुछ दिन बाद हम जब पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, इसके बाद हम चैप्टर वाइज हम शॉर्ट समराइज करेंगे। एक चैप्टर को 8-10 मिनट में कवर करेंगे, जो कि मेन उसका जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं हमने सारे को एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसमें से ना हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया है, बीच में से कुछ स्किप कर दिया है क्योंकि जो अनरेलिवेंट था। समझ में आया? तो फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।